दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। ब्रह्मांड के बनने से लेकर मनुष्य के धरती पर आने के अस्तित्व तक के सफर को आज तक इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ जो जान सके, और यही कारण है कि मनुष्य अनगिनत शताब्दियों से इसके अस्तित्व को जानने में लगा है, परंतु हमेशा असफल रहा है। किंतु इसी ब्रह्मांड में कई और ऐसे अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं जो इस मनुष्य के सामने ही हैं, लेकिन मनुष्य का इस पर ध्यान ही नहीं जाता कि वह पहले इसे सुलझाने की कोशिश करे। लेकिन शायद इस ब्रह्मांड का यही दस्तूर है कि मनुष्य कभी इसके रहस्य नहीं जान सकता, और एक दिन इसे उधेड़ बुन में ही इस ब्रह्मांड के रहस्य को बिना जान पाए ही इस ब्रह्मांड से खत्म हो जाएगा, और फिर ब्रह्मांड इस सृष्टि का दोबारा सृजन करेगा और फिर से यही समय का पहिया चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य मात्र कभी ब्रह्मांड के सृजन को नहीं जान पाएगा। चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में जो धरती पर ही मौजूद है और हमारे बीच है। यह रहस्य और कहीं नहीं बल्कि भारत में ही है, यानी हमारे और आपके खुद के देश में, जिसे कुछ लोग दूसरी परलौकिक दुनिया में जाने का एक रास्ता मानते हैं। लेकिन इस दुनिया में आपको जाने के लिए अपनी जान को खोना पड़ता है। दोस्तों, सुनकर शायद आप जैसे बुद्धिजीवियों को विश्वास नहीं होगा, परंतु जब आप इसका रहस्य सुनेंगे तब भले आप इस ब्रह्मांड में कुछ मानते हो या नहीं, लेकिन यह जरूर मान जाएंगे कि इस जगह पर कुछ तो ऐसा जरूर है जिसका ताल्लुक दूसरी दुनिया से जरूर है। यह रहस्य है भारत की एक खूनी परलौकिक झील का, जो अपने आसपास आने वाली हर चीज को निगल जाती है, चाहे वह कोई मनुष्य हो या किसी देश की सैकड़ों आदमियों की पूरी सेना। इस झील का नाम है अ लेक ऑफ नो रिटर्न। आपको यह भ्रम लगेगा या सच, लेकिन कहते हैं ना कि रहस्य का निर्माण अक्सर इतिहास के पात्र ही करते हैं। लेकिन ये काम है मनुष्य का कि वह इस रहस्य की सच्चाई खोज निकाले, परंतु ब्रह्मांड अपने रहस्यों को कभी सुलझने नहीं देता, क्योंकि अगर तुच्छ मनुष्य इसे सुलझा लेगा तो वह भगवान ही कहलाएगा, और यही कारण है कि इसे आज तक कोई समझ नहीं सका है। यह झील है भारत देश के उत्तर पूर्व में, भारत और बर्मा देश की सीमा पर। यह झील 2 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील के क्षेत्र में तांगसा जनजाति रहती है। इस झील के आसपास का इलाका मौत की तरह वीरान और बंजर है। इतनी खोजों के बाद भी मनुष्य आज तक इस झील के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया है, क्योंकि ब्रह्मांड का यही दस्तूर है। कहते हैं कि पशु पक्षियों को इस ब्रह्मांड की सारी जानकारी होती है और बुरा समय आने से पहले उनको आभास हो जाता है, जिसका सबूत यहाँ हम साक्षात रूप से देख सकते हैं। क्योंकि इस झील और इसके आसपास के क्षेत्र में आप किसी पशु पक्षी को विचरण करता हुआ कभी नहीं देखेंगे। इस क्षेत्र के पास गांव में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी-कभी यहाँ आधी रात के आसपास विचित्र रहस्यमयी तरीके की चीखने चिल्लाने की अस्पष्ट आवाजें सुनाई पड़ती हैं। चलिए जाने आखिर क्यों इस झील को किसी और परलौकिक दुनिया का दरवाजा माना जाता है। यह घटना है उस समय की जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, और उन दिनों अंग्रेजों और जापानियों के कत्लेआम के समय जापानी सेना हमारे भारत के असम राज्य पर कब्जा करने चाहती थी। लेकिन उस समय भारत पहले से ही अंग्रेजों का कब्जे में था, और इसके तहत जापानियों के दुस्साहसिक अभियान को पूरी तरीके से तहस नहस करने के लिए
अंग्रेजों ने एक विशाल सेना जिसमें हजारों सैन्य टुकड़ियों के अलावा तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं। यह सेना इतनी प्रबल थी कि असम तो क्या किसी पूरे प्रांत पर कब्जा कर सकती थी। लेकिन अफसोस यह था कि हमारी सेना को इसी रास्ते से बर्मा की ओर जाना था और अचानक ही पूरा का पूरा सैन्य काफिला पांगसू दर्रे के पास आते ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। और उधर दूसरी ओर जापानियों की ओर से जो सेना असम पर कब्जा करने के लिए भेजी गई थी वह भी इसी झील के पास पहुंचते ही गायब हो गई। किसी के समझ में ही नहीं आ रहा था कि दोनों देशों की पूरी सेनाएं आखिर गई तो गई कहां। दोनों ही देशों की तरफ से अपनी अपनी सेनाओं के गायब होने के पीछे कारणों की खोज की गई, लेकिन किसी को कभी कोई सफलता हाथ ही नहीं लगी। उन सेनाओं के पीछे भेजी गई जासूस टुकड़ी भी वैसे ही लापता हो गई, जिसका रहस्य भी आज तक अनसुलझा ही है। आखिरकार अंत में लापता सैनिकों की खोज में हेलीकॉप्टर भेजे गए, जिनके चालक दल ने यह बताया कि उन्हें कुछ नहीं दिखा और बस इस इलाके में एक झील है जो देखने में ऊपर से दलदल की तरह लगती है। इस घटना से यह साबित हो गया था कि दोनों देशों की सेनाएं गायब हो चुकी हैं और इस घटना की जब दोनों देशों ने आपस में मिलकर बात करी तो यह पता चला कि इस घटना में दोनों देशों में से किसी का हाथ संभव ही नहीं है और यदि उनमें युद्ध भी हुआ होता तो उसके सबूत यह जंगल खुद ही दे देता। यानी दोनों सेनाएं बिना एक दूसरे के संपर्क में आए पहले ही गायब हो गई थीं। लेकिन कहां, यह बड़ा सवाल था जिसका कोई जवाब आज तक नहीं मिलता है। अंग्रेजी सेना यह सोचकर व्याकुल हो रही थी कि इस दुनिया में कोई कितना भी शक्तिशाली सेना दल उनसे लड़ने भी आया होता या कोई और अनहोनी भी हो जाती तो उनकी सेना पर इतना लड़ाकू सामान के साथ साथ असला बारूद था कि कोई टिक नहीं सकता था। तो फिर क्या हुआ था उन सेनाओं के साथ कि वह बिना सुराग छोड़े ही गायब हो गई? कुछ समय के बाद असम के कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद यह पता चला कि उनकी सेना को गायब होने से पहले झील की तरफ जाते हुए लोगों ने देखा था। वहां के लोगों ने साथ ही उधर बर्मा देश के लोगों को भी जापानियों को यही बताया कि आखिरी बार उन्होंने जापानी देश की सेना को अपने गांव से पीने का पानी भराने के बाद उसी झील की तरफ जाते हुए देखा था। जब भारत देश के अंग्रेजी सैनिक इस झील के पास जांच करने के लिए निकले तब जाकर उन्हें इस मरुस्थल का पता चला, क्योंकि इसके पास आते ही कुछ अधिकारी बेहोश हो गए और बाकियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके बाद यहाँ शोधकर्ताओं की जांच करने भेजा गया तो उन्होंने बताया कि वहां उन्हें विचित्र तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हुई पकड़ी हैं और कुछ रहस्यमय चीज का आभास भी जरूर है। कुछ शोधकर्ताओं जिन्होंने इस झील का गहराई से अध्ययन किया है उनका मानना है कि जरूर यहाँ पर ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों और लोकों से आए हुए लोगों का कोई संचार केंद्र हो सकता है और यही शक्ति यहाँ पर हावी हो चुकी है, इसी का रहस्य बरकरार रख भी रही है। और शायद आपको ये सत्य नहीं लगेगा या भ्रम लगेगा, लेकिन हमारे देश के वीर सैनिक जो यहाँ गायब हो चुके हैं उनके लिए ये जरूर सत्य है, चाहे आप और हम इसे कितना भी झुठला लें, क्योंकि सत्य बदलेगा नहीं। इस झील के आसपास स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने उन सबको इस रहस्यमय झील के पास जाने से हमेशा ही मना करके रखा है और यही कारण भी है कि वह आज हजारों साल के बाद भी इसके पास रहकर भी आज जीवित हैं। यह झील द्वितीय विश्व युद्ध में दो देशों की सेनाओं के लापता होने के समय जितनी रहस्यमयी थी आज भी उतनी ही रहस्यमयी है। समय कोई भी हो लेकिन रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहता है, उतना ही जितना वह अपने सृजन के समय था। इतिहास की परतों पर समय की यह धूल
चाहे कितनी भी धूमिल हो जाए, लेकिन रहस्य को मिटा नहीं सकती। भले आप इसको माने या ना माने, पर यह रहस्य अटल, दृढ़ रूप से आपको सदियों तक वहीं पर अडिग खड़ा मिला रहेगा। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है? कृपया कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।